नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, ज्ञान मिलेगा आपको और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का तरीका कौन सा अच्छा है, किस तरीके से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तरीके बहुत हैं, लेकिन कौन सा अच्छा होगा आपके लिए, शुरुआती दौर में किस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि शेयर मार्केट बहुत बड़ा कुआं है या बहुत बड़ा समंदर है। इसमें कि हर तरह से किसी भी तरह से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक मेथड है। उसको एक कौन सा तरीका चूज करेंगे उससे हम पैसे निकाल सकें। यदि आप शुरुआती में शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आओ कैसे आप इसमें लंबे दिनों तक टिक सकते हैं। बहुत लोग पैसे गंवा के चले जाते हैं। कहा जाता है कि शेयर मार्केट जुआ है। जुआ सबके लिए नहीं है। जो जुआ समझता है उसके लिए जुआ है, जो बिना नॉलेज के चला गया उसके लिए जुआ है। लेकिन शेयर मार्केट समंदर है। इस पैसे का इसमें समंदर है। इतना पैसा था पैसा है कि कितना भी निकाल लें, शेयर मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस समंदर से आप पैसे कैसे निकालेंगे, कौन सी विधि अपनाएं आसानी से पैसे निकाल सकें। आप नए होंगे, शेयर मार्केट में जाने के लिए जानकारी नहीं होगी कि शेयर मार्केट में कैसे कमाया जाता है। तो सबसे पहला कदम आपका यही होगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। किसी भी कंपनी वाले से ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए, चाहे एंजल हो चाहे ग्रो हो, जिससे भी आपको अच्छा लगे ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट को पहले उस पर कुछ दिनों तक आप देखिए कि शेयर मार्केट क्या है, उसमें म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, ट्रेडिंग कैसे होता है। कुछ दिन तक रीड करिए उसको। रीड करने के बाद जब आपको समझ में आए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड को कैसे लिया जा सकता है, उस पर हम कैसे ख़रीदारी करते हैं। तो इसको आप कुछ दिन तक रीड करिए। जब आपको कुछ कॉन्फिडेंस होने लगे तो सबसे पहला कदम यही होगा कि आप एसआईपी लीजिए। मेरे हिसाब से आप ट्रेडिंग ना करिए, एसआईपी लीजिए। एसआईपी आप 100 रुपये पर मंथ से भी ले सकते हैं। इसमें शुरुआती 100 रुपया पर मंथ का एसआईपी इसमें है। तो आप 100 रुपये का भी एसआईपी ले सकते हैं। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मेरा पैसा बढ़ रहा है, या जैसे भी आपको महसूस हो कि नहीं इसमें हम अच्छे कर पाएंगे, आप उसको रीड करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये अच्छा होगा, ये पैसा बढ़ा के देगा। तो आप उसको बढ़ाते जाइए। एसआईपी 100 से 200 करिए, 500 करिए, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते बढ़ाते यदि आप पर मंथ 500 रुपये पर मंथ 5000 रुपये का भी एसआईपी कर लें तो आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। मेरी भी शुरुआत ऐसी ही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं था पहले एसआईपी के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने शुरुआती तौर पे यूट्यूब से सीखा इसके बारे में। यूट्यूब से देखा एसआईपी, म्यूचुअल फ़ंड। ज़्यादातर म्यूचुअल फ़ंड पे ध्यान देता हूँ। म्यूचुअल फ़ंड यूट्यूब से देखा कि कैसे लिया जाता है, क्या किया जाता है। मैंने इसमें उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट खोला। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद मैंने उसको रीड किया। पहले मुझे विश्वास नहीं था कि इससे पैसे बनाया जा सकता है। मैंने पैसे बनाने के लिए शुरुआती तौर पे मात्र 200 रुपये का पहला एसआईपी लिया था। आईसीआई जो सेक्टरल आईसीआई म्यूचुअल फंड का सेक्टरल फंड था, जिसको मैंने चुना क्योंकि उसमें मैं देखा कि ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था। तो इसको मैंने पहले चुना
कुछ दिनों तक इसको मैंने कंटिन्यू रखा, कम से कम 2-4 महीने तक कंटिन्यू रखा। और उसके बाद थोड़ा सा मन में हिचक आया और मैंने पैसे को विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा SIP लिया पराग पारिक का, लेकिन उसको 6 महीने चलाया और उसको चलाने के बाद उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं थी। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने उसमें से भी पैसा रिडीम कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक्सिस बैंक का लिया और एक्सिस बैंक को भी मैंने 6 महीने चलाया, रिडीम कर लिया। इस तरह मैंने शुरुआती डर की वजह से उसको पैसे को जब बढ़ता था तो निकाल लेता था। ऐसे करते करते मेरे 6 से 8 महीने गुजर गए। धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि नहीं, इसमें पैसा बढ़ता है और पैसा निकलेगा इससे। तब मैंने शुरुआती दौर पे सबको कैंसिल करके 3 SIP लिए 3200 के। पहला था ICI का, फिर से मैंने लिया ICI म्यूचुअल फंड्स जो सेक्टरल फंड था। उसके बाद मैंने मीरे एसेट का फ़ंड लिया 1000 का। फिर उसके बाद मैंने PGIM का लिया था। इससे मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होने लगा। 3200 की SIP मैंने करीब करीब 8 महीने कंटिन्यू चलाए। अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, अब पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि पैसा बढ़ रहा था। अब पैसा बढ़ने लगा, मुझे और उत्साह आने लगा इसमें। पैसे बढ़ाने के लिए मैंने इस SIP को अब 6000 रुपये कर दिया कंटिन्यूस। मैंने अब इसको 6000 SIP को कंटिन्यू रखा है और जैसे ही मेरी इनकम ग्रो करेगी मैं इस SIP को और ग्रो करूँगा। SIP में और इंक्रीमेंट करूँगा 6000 के बदले मैं 8000 तक पहुँचूँगा। और अभी तक मेरा पोर्टफोलियो 30% तक का रिटर्न दिया है। मैं उसमें से पैसे जब चाहे तो रिडीम कर सकता हूँ, कर भी लेता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो कर लेता हूँ रिडीम पैसे। और फिर भी मेरे अकाउंट में अभी भी 3 शेयर हैं और इसमें 30% तक का रिटर्न मिला है। और इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, जब तक मैं कमाता रहूँगा तब तक इसमें कंटिन्यू रखूँगा SIP को। चाहे कितना भी हो, कम हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन SIP को कंटिन्यू रखूँगा। अपने एम को पूरा करूँगा। कम से कम 60 साल तक, जब तक उम्र रहेगी तब तक कमाते रहेंगे और इसमें SIP में डालते रहेंगे। आखिरी वक्त